पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मीनारायण शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लक्ष्मीनारायण शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोग चले जाओ पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा, पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राज्यसभा की सांसद आदरणीय कविता दीदी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर विराजमान हो। इसके बाद में करो, पहले करोगे। मैं आदरणीय दीदी कविता पाटीदार जी से आग्रह करूंगा और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जानदार शानदार विधायक श्री विष्णु खत्री जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे कर्मयोगी राजनेता पूर्व सांसद पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनको पुष्प अर्पित करें। माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अतिथियों से आग्रह है
मंच पर विराजमान हो आदरणीय दीदी कविता पाटीदार जी, सांसद राज्यसभा, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय आलोक जी शर्मा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सांसद भोपाल, उनसे भी हमारा आग्रह है वो अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय इस क्षेत्र के जानदार शानदार युवा विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी से आग्रह है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय माता जी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय दीपक जी शर्मा भोपाल से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय शैलेंद्र जी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड के चेयरमैन, उनसे भी आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय केदार सिंह जी मंडलोई जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल, उनसे आग्रह है वो भी स्थान ग्रहण करें। माननीय श्रीमती राम कुमार नौरंग गुर्जर, अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल से आग्रह है वो भी स्थान ग्रहण करें। माननीय लता कुबेर सिंह जी गुर्जर, अध्यक्ष जनपद पंचायत वैरसिया से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राजमल जी गुप्ता, उनसे आग्रह है राजमल जी गुप्ता अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गोपाल सिंह जी मीणा से आग्रह है वो भी स्थान ग्रहण करें। माननीय पर्वत सिंह जी पटेल से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राजमल जी कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गोविंद राम जी गुर्जर साहब से आग्रह है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय शिवनारायण जी शर्मा से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय कुबेर सिंह जी गुर्जर, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भोपाल से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय लक्ष्मीनारायण जी शिल्पी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भोपाल से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सुनील जी जाट, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हर्रखेड़ा से आग्रह है वो स्थान ग्रहण करें। माननीय भगवान सिंह जी मीणा, किसान प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश से आग्रह है वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विजय जी शर्मा, सरपंच करौंदिया से आग्रह, दीपक भाई साहब का नाम बोल दिया था मैंने पहले। सभी अतिथियों से आग्रह है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथि शर्मा जी का स्वागत हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच श्री विजय शर्मा जी द्वारा करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत सांसद जी का। अब हमारे क्षेत्र में जो हमेशा विकास की गंगा बहाने वाले क्षेत्र में हमेशा संपर्क में रहने वाले क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी के स्वागत के लिए हमारे पंचायत के सरपंच जी से आग्रह करूंगा। श्रीमती लक्ष्मी देवी के सम्मान के लिए हो गया। श्रीमान शैलेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं भाई साहब से, ठीक है, आदरणीय केदार सिंह जी मंडलोई, अध्यक्ष जिला भाजपा भोपाल के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा, स्वागत करें। आदरणीय दीपक भाई साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा सरपंच साहब से। भाई साहब नाम लिखा उसमें क्रम से, तो ठीक। चाचा जी मेरे भाई, आदरणीय शिवनारायण जी शर्मा के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा विजय शर्मा जी से, उनका स्वागत करें। हमारे क्षेत्र की जनपद सदस्य आदरणीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए मंच पर इतने महत्वपूर्ण, इतने अच्छे अतिथि आए हुए हैं,
सरपंच जी और हम सब लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं। आप लोग भी करतल ध्वनि से उस स्वागत में शामिल हो सकते हैं। अब मैं ग्राम पंचायत के सरपंच के बाद में आग्रह करूंगा हमारे जनपद पंचायत के सदस्य श्री नेत्राम जी से, वो आकर के हमारे गोविंद राम जी गुर्जर साहब का स्वागत करेंगे। श्री अयोध्या प्रसाद जी से आग्रह है, वो आकर के श्री परबत सिंह पटेल का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल सिंह जी राजपूत से आग्रह है, वो आकर के हमारे आगर जी का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल सिंह मीणा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा तखत सिंह जी राजपूत से, वो आकर स्वागत करें। श्री कमल सिंह बरैया आकर के हमारे आगर जी का स्वागत करें। श्री वृंदावन जी बरैया आकर के हमारे मंच पर बैठे हुए श्री कुबेर सिंह जी का स्वागत करें। श्री विजय जी बादवी से आग्रह है, वो आकर के भगवान सिंह जी का स्वागत करें। श्री नंद किशोर जी पंथी से आग्रह है, वो आकर के हमारे बीच में महामंत्री लक्ष्मी नारायण जी शिरपी बैठे हैं, उनका स्वागत करें। श्री राजमल जी कुशवाहा के लिए मैं राधे श्याम जी मारण से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत करें। आगर जी का वो नहीं कर रहा। श्री पतिराम जी बरैया से आग्रह है कि वो आकर यहाँ आगर जी का स्वागत करें। श्री बाबूलाल जी पंच आए और स्वागत करें। श्री मुबीन खान से आग्रह है, वो स्वागत करें। श्री बबलू लोधी से आग्रह है, सांसद जी करा दो, मैं कुछ पंच रहेगा उनसे। ठीक। श्री गजराज सिंह जी से आग्रह है, वो आ जाएं, स्वागत करें। रामदयाल जी राजपूत, ज्ञान सिंह जी, गणेश राम जी राजपूत, श्री दुर्गा प्रसाद जी, श्री गलती हो गई हमसे मोहन जी जाट से आग्रह है, जिला पंचायत अध्यक्ष शीघ्र मंच पर विराजमान हो। श्री मोहन सिंह जी बोले भारत माता की। श्री विजय सक्सेना जी से आग्रह है, वो आकर के आलोक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष नजीराबाद हमारे कुबेर सिंह जी, लक्ष्मी नारायण जी कुशवाहा मंडल अध्यक्ष परवलिया से आग्रह है, वो आकर आलोक जी का स्वागत करेंगे। चंद्रशेखर जी यादव जी आकर के हमारे लोकसभा के सांसद श्री आलोक जी का स्वागत करेंगे। आशीष शारदा जी से आग्रह है कि वो आकर के आलोक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री मनीष शर्मा जी मंडल अध्यक्ष हरसिद्धि से आग्रह है, वो आकर के स्वागत करें। सुनील जाट जी मंडल अध्यक्ष हरखेड़ा, श्रीमान हमारे कुबेर सिंह जी जाट से आग्रह है कि कविता पाटीदार जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करेंगे। श्री वासुदेव जी गुप्ता से आग्रह है कि वो भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। श्री बबलू लोधी जी से आग्रह है, वो भी आकर स्वागत करें।
श्री तीरथ मीनाड़ जी से आग्रह है कि हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री मोहन जाट जी का स्वागत करें। श्री कविता पाटीदार जी का स्वागत करें। बबलू राजपूत जी से आग्रह है। श्रीमान एसडीएम साहब बैरसिया से आग्रह है। एसडीओ महोदय उनसे आग्रह है कि वो भी आकर के यहाँ पर हमारी दीदी का स्वागत करें। एसडीओ सिंचाई हमारे जनपद पंचायत के सीओ श्री जैन साहब से आग्रह है वो भी आकर के स्वागत करें आदरणीय सांसद जी का। जैन साहब से आग्रह है विधायक जी का स्वागत करें। हाँ। स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, हम जब भी माननीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हमारे ब्रजभूषण जी मिश्रा से, ब्रजभूषण जी मिश्रा शासकीय कन्या महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय करौंदिया से आग्रह है वो यहाँ पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ब्रजभूषण जी मिश्रा, आदरणीय सांसद जी के हाथों से उनका विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। श्री प्रेम नारायण जी राजपूत शासकीय माध्यमिक विद्यालय करौंदिया, उनका भी सम्मान किया जाएगा, वो भी शीघ्र यहाँ पर पधारें। आदरणीय प्रेम नारायण जी राजपूत, प्रेम नारायण जी बरैया माध्यमिक शिक्षक सेवा निवृत्त करौंदिया, प्रेम नारायण जी बरैया, उनसे आग्रह है कि वो भी आए। तीन विशिष्ट शिक्षकों का सम्मान हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत बैरसिया की तरफ से एक निर्णय 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में लिया गया कि प्रतिवर्ष, अब से प्रतिवर्ष जनपद पंचायत की ओर से पूरे बैरसिया तहसील के विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल्स के किसी एक विषय के, एक वर्ष में एक विषय के सर्वश्रेष्ठ 3 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इस वर्ष गणित विषय से किया चयन, गणित से किया ना, गणित विषय के 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जिनके विद्यालयों के नतीजे सबसे अच्छे रहे हैं, उन गणित के शिक्षकों का सम्मान अगले वर्ष अन्य विषय के शिक्षक चुने जाएंगे, उसके बाद अन्य विषय के शिक्षक चुने जाएंगे। हर वर्ष किसी एक विषय के 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इस वर्ष गणित के 3 शिक्षक, घनश्याम जी उनको आमंत्रित कीजिए, सम्मान कीजिए। आप उनका नाम ले लीजिए। जी नाम बोल दो आप तो 3 के। उन 3 विशिष्ट शिक्षकों के नाम श्रीमती रानी साहू जो सहाया हाई स्कूल की शिक्षक हैं, उनका स्वागत नहीं हो पा रहा है। श्री प्रदीप कुमार मैथिल शासकीय माध्यमिक स्कूल हरखेड़ा और अनीता यादव, ये 3 शिक्षक थे।
अब मैं आदरणीय हमारे विधायक जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे कुछ और शिक्षक आसपास के लोकल के यहीं के हैं, उनका भी सम्मान आपके हाथों से हो, ऐसा हमारा कहना है। श्रीमान पहला सिंह जी सिलावट यहाँ पर आए और विधायक जी से सम्मान प्राप्त करें। श्री गणेश राम जी राजपूत आए और सम्मान प्राप्त करें। श्री आनंदी लाल जी अहरवार यहाँ पर आए और सम्मान प्राप्त करें। माननीय विधायक जी द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। श्री विजय नारायण जी मिश्रा जी, नहीं तो मैं पहले आवाज लगा रहा था, हाँ। अच्छा स्कूल गलत, हाँ सोहाय बोला ना मैंने, ठीक है ठीक है। अमिता यादव शासकीय उमावी सोहाया। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय नारायण जी मिश्रा, विपिन भार्गव जी, ओपी जगलोनिया जी, अमर सिंह जी मारण शाहपुर हमारे बीच में शिक्षक हैं, वो भी उनका स्वागत करते हुए श्रीमती आराधना शुक्ला, श्री ओपी जगलोनिया जी, श्री विनीत भार्गव जी, सभी का सम्मान हमारे आदरणीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है। हाँ, बोल रही मारण जी का स्वागत करते हुए विधायक जी द्वारा आराधना शुक्ला जी का स्वागत हमारे क्षेत्र के जानदार शानदार विधायक द्वारा किया जाएगा। आराधना शुक्ला जी का स्वागत करते हुए सांसद कविता पाटीदार जी द्वारा आराधना शुक्ला जी का स्वागत। आज हम परम सिद्धे पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा जी की 91वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। अब मैं करौंदिया की माटी में जन्मे लक्ष्मीनारायण शर्मा जी के सुपुत्र, मध्य प्रदेश कौशल रोजगार बोर्ड के पूर्व चेयरमैन परम सम्मानीय श्री शैलेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के अपना स्वागत भाषण दें। आदरणीय जय हो घनश्याम जी, आपने इतना बढ़िया स्वागत करा दिया है सभी लोगों का। अब स्वागत उद्बोधन की आवश्यकता भी नहीं है और समय की बचत को करते हुए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले हम जितने यहाँ पर करौंदिया ग्राम के, कुठार, कुटकीपुरा, गुनगा और उसके बाद बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के अन्य ग्रामों से आए हुए जितने भी यहाँ शर्मा जी के प्रिय भक्त, उनके अनुयायी और उनको चाहने वाले लोग हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, हाँ एक बार मंच का जरा जोरदार स्वागत करें हम ताली बजा करके। आप सब से मिलकर के, आप सब के बीच में आकर के हमको वैसे भी जो ऊर्जा हम लोगों को मिलती है उस ऊर्जा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज तो एक 5 सितंबर पिताजी की जयंती एक बहाना था, लेकिन इस अवसर पर हम सब के बीच में एक छोटे से आग्रह पर जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो यहाँ पर आए हैं हमारे आमंत्रण में, मैं इनको अतिथि कहूँ, इनका स्वागत करूँ तो सब बुरा मान जाएंगे। इनमें से कोई भी मुझे ये अनुमति नहीं देगा, ना तो बहन कविता, ना आलोक भाई, ना विष्णु जी, ना केदार जी, ये कोई मुझे अपने आप को अतिथि नहीं बताने देंगे, बल्कि ये सब पिताजी पर, हमारे परिवार पर
इस गांव पर, उनकी इस जन्मभूमि पर मुझसे पहले और मुझसे ज्यादा अधिकार इन लोगों का है। आलोक भाई वैसे भी आयु में मेरे से 1-2 वर्ष बड़े हैं, पिताजी से मेरे से ज्यादा नहीं, हो छोटे आप। अच्छा चलिए मान लिया तो ठीक है ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि राजनीति में मैं बाद में आया, पिताजी के संपर्क में, राजनीति में आने के बाद में। आलोक भाई मेरे से पहले पिताजी से राजनीति में संपर्क में, इसलिए मैं क्या अतिथियों का स्वागत करूं। हाँ, बहन कविता का जरूर, हम सब क्योंकि बहन है, एक तरह से कहूं कि मायके आई हैं, तो उनका स्वागत हम सब भाइयों की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। कविता जी, कविता बहन का संबंध मतलब 1900, इनके पिताजी से मेरा संबंध 1974 से मैंने उनको पहचानना शुरू किया था, जब ये पैदा नहीं हुई थी मैंने इसलिए वो सन बताया कि जब पहली बार विधायक बनकर के आए थे 73 या 74 की बात, 73 में, सन 1973 में वो पहली बार उपचुनाव जीत करके विधायक बन के आए थे। विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक 1 कमरा नंबर 95-96 में हम रहते थे, और 97 नंबर या 93 नंबर कुछ कमरा था, वो उनको आवंटित हुआ था। तो मेरा उनसे परिचय, जब मेरी उम्र भी 8-9 वर्ष रही होगी, तब वो पहली बार विधायक चुन करके आए थे। और तब से सम्माननीय भेरूलाल पाटीदार जी, आप सब ने उनका नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री रहे, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, बड़े नेता थे, पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, और उस समय से उनके साथ काम करते रहे। तो बचपन से हमने उनको पिताजी के साथ काम करते हुए देखा। जैसे आप सबके नेता पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा जी जिस तरह के जन नेता थे, जैसे आपके लिए चिंता करते थे, और उनकी पहचान एक ही थी, न्याय और सत्य के लिए लड़ना। ये सब आप जानते हैं, न्याय के लिए लड़ना, सत्य के लिए लड़ना, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो उसके पक्ष में खड़े होते थे। ऐसे ही दूसरे राजनेताओं को हम ढूंढने जाएं, सूची बनाएं, तो उसमें अगर सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो वो स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार जी का आएगा। और शायद इसी कारण से पिताजी की और पाटीदार जी की मित्रता बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध तो था ही, लेकिन एक मित्रता थी। आज ये जो घाट का लोकार्पण हुआ है, ये जो जलराशि दिख रही है, इस जलराशि में मुझे पिताजी के दर्शन होते हैं, और सिर्फ इस जलराशि में नहीं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं, विष्णु भैया जानते हैं, आलोक भाई जानते हैं, हम लोग जब भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी गांव में जाएं, कोई ना कोई ऐसा उनके द्वारा कराया गया कार्य, चाहे वो जलाशय के रूप में हो, चाहे वो किसी स्टॉप डैम के रूप में हो, चाहे वो किसी विद्यालय के रूप में हो, चाहे वो किसी सड़क के रूप में हो, या किसी टेकरी पर बनाए गए किसी धर्म स्थल के रूप में हो, एक ना एक स्थान ऐसा जरूर मिलता है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया, उनके द्वारा कराया गया। तो उनके द्वारा कराए गए कामों में हमको उनके दर्शन होते हैं, और प्रतिदिन होते हैं। जब भी जाते हैं तो इन चीजों में हम उनको जिंदा पाते हैं, वो जीवित हैं। हम मानते ही नहीं है कि वो हमारे बीच से चले गए। इस जलाशय में 1990, 17 अगस्त 1990, ठीक लगभग 34 वर्ष पहले ये जलाशय का लोकार्पण हुआ। सुंदरलाल पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से आए थे। पटवा जी, किस किस को याद है? पटवा जी यहाँ आए थे। आम्रपाली उद्यान, यहाँ पर एक नर्सरी बनी है, ये और इस जलाशय का उन्होंने लोकार्पण किया। आलोक भैया, ये जलाशय 34 वर्ष पहले बना। आज जो घाट का लोकार्पण आप सब लोगों ने किया है, मेरा मानना है कि वो कोई साधारण घाट नहीं है, वो दो मित्रों की मित्रता का जीवंत स्मारक हो गया। पाटीदार जी की बिटिया ने अपनी सांसद निधि से निधि दी है, और शर्मा जी के द्वारा बनाए गए इस जलाशय पर वो घाट का निर्माण हुआ है। वहां पर पाटीदार जी का नाम आपके माध्यम से लिखा गया। दो मित्रों की मित्रता का जीवंत स्मारक यहाँ पर बना है। हम सब ऐसी प्रकार से उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए कुछ ना कुछ काम, अभी मैं विष्णु भैया से कह रहा था कि 5 सितंबर को हम ऐसा ही कुछ करते रहे। हर वर्ष जयंती मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। जनसेवा का कोई ना कोई ऐसा कार्य खड़ा करिए, उसका लोकार्पण करिए और जयंती मनाइए। इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता। यही शर्मा जी की, पिताजी की जयंती मनाने का तरीका होगा। मैं सब महानुभावों का
अपने मन से अपने परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। माता जी आज यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित हैं, बड़े भैया उपस्थित हैं, आदरणीय चाचा जी शिवनारायण जी उपस्थित हैं, विजय चाचा जी सरपंच ही हैं, उनके माध्यम से परिवार को फिर से अवसर मिला है करौंदिया ग्राम की सेवा करने का। जितना जो कुछ हो सकेगा हम सब करेंगे, हमेशा करते रहे हैं। एक निवेदन इस अवसर पर अपने छोटे भाई सांसद आलोक शर्मा जी, बड़ा भाई बोलूँगा तो बुरा मान जाओगे आप, आलोक शर्मा जी से और विष्णु खत्री जी दोनों से करना चाहूँगा। मैं कोई किसी प्रकार की मांग पंचायत की तरफ से नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन हाँ, इस घाट के ठीक सामने एक 2 एकड़ शासकीय भूमि है। वो शासकीय भूमि, उस पर कोई ना कोई प्रकल्प जो आपको ठीक लगे, वो प्रकल्प जिस भी योजना से, जिस निधि से, जिस योजना से, शासन की योजना, शासकीय भूमि है, उस शासकीय भूमि पर उस प्रकल्प हम यहाँ पर करें। इस घाट के ठीक सामने एक स्थायी प्रकल्प होगा। उससे हम, आलोक भाई तो प्रसिद्ध हैं एक काम के लिए, अन्य क्षेत्र चलाने के लिए। यहाँ मुझे नहीं लगता कि अन्य क्षेत्र की आवश्यकता होगी ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन वैसा ही कोई प्रकल्प स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, शिक्षा से जुड़ा हो सकता है, कोई भी प्रकल्प हो सकता है। हम सब मिलकर के, हम तीनों भाई मिलकर के यहाँ करेंगे। उसके लिए जो व्यवस्थाएं जहाँ बनानी होंगी वहाँ से बनाएंगे। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में निश्चित ही हम काम करते रहेंगे। मंच पर सभी मूर्धन्य विद्वान विराजमान हैं। इसी कड़ी में हमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय, जानदार, शानदार, दमदार, ईमानदार भाई विष्णु खत्री जी से मैं आग्रह करूंगा वो अब हमें संबोधित करें। आदरणीय खत्री जी। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। करौंदिया ग्राम के इस तालाब के तट पर आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में आज जिनकी जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, एक बार स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी का स्मरण करते हुए एक बार जोरदार उनका जयकारा लगाएंगे। स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी अमर रहें, स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी अमर रहें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा की हमारी लोकप्रिय सांसद और इस भोपाल संभाग की हमारी प्रभारी रही सुश्री कविता पाटीदार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि हैं। मैं विधायक इस नाते से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबसे अनुरोध करता हूं विधानसभा की ओर से जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि भोपाल संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, जिन्हें अभी अभी आपने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और इस विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया है, ऐसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ मंच पे विराजमान हमारी श्रद्धेय माता जी उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पे विराजमान भोपाल के हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, हमारे भाई साहब आदरणीय दीपक शर्मा जी, हमारे आदरणीय शिवनारायण जी शर्मा जी, चाचा जी, हमारे सम्माननीय भाई साहब गोविंद राम गुर्जर जी, सम्माननीय भाई साहब पर्वत सिंह जी पटेल साहब, सम्माननीय भाई साहब गोपाल सिंह मीणा जी, सम्माननीय हमारे इस पंचायत के सरपंच आदरणीय विजय शर्मा जी, आदरणीय भाई साहब हमारे शैलेंद्र शर्मा जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय उपाध्यक्ष भाई हमारे मोहन सिंह जाट जी, हमारी जनपद की सम्माननीय अध्यक्ष लता कुबेर सिंह गुर्जर जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय गोपाल आगर जी, जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय राजमल कुशवाहा जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई भगवान सिंह मीणा जी, हमारे महामंत्री द्वय सम्माननीय भाई कुबेर सिंह जी, सम्माननीय लक्ष्मीनारायण शिल्पी जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष
और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय भाई घनश्याम शर्मा जी, मंच के सामने विराजमान देवी स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ जन जो इस ग्राम से पधारे हैं और आसपास के ग्रामों से पधारे, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम सब स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मित्रों, अभी जैसा कि आदरणीय भाई साहब शैलेंद्र शर्मा जी बता रहे थे कि लगातार बाबूजी ने इस क्षेत्र में चाहे जल संरचनाएं हों या मंदिरों के ट्रस्टों का गठन हो या गांव गरीब की लड़ाई लड़ने का काम हो, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र के अंदर एक नजीर और एक लकीर सेवा की खींची है। और हम सब जनप्रतिनिधियों के सामने कहीं ना कहीं वे एक लाइन है, वे एक कार्य करने का एक तरीका है कि हम किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकें। शर्मा जी लगातार लंबे समय विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी क्षेत्र की बराबर चिंता करते हुए उन्होंने यहाँ पर जो काम किए हैं, आज वास्तव में जब भी हम गांव में जाते हैं, जब भी दौरे पे जाते हैं, हमें जो पुराने लोग मिलते हैं वो उनका स्मरण आज भी करते हैं। और ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि यदि आप सकारात्मक काम करते हैं, यदि आप अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका लोग आपको याद रखते हैं, आपको लोग सम्मान देते हैं। और वे कार्य जो है स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी ने किया है, आज हम सबके सामने उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पे चलना ही आज सब वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज एक विषय शैलेंद्र भाई साहब ने रखा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है और हमारी इस संस्कृति के अंदर शिक्षकों का सम्मान ये हमारी प्राथमिकता रही है। और किसी ने कहा है ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। और इसलिए अभी मैं जब एक कार्यक्रम से आ रहा था तारा से मनिया में, हमने जब शिक्षकों का सम्मान किया तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने गुरु पूर्णिमा का दिवस तो दिया ही है हमें, लेकिन शिक्षक दिवस के रूप में भी हम अपने शिक्षकों का सम्मान कर सकते हैं। और आयोजक गणों ने एक अभी यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की, उन्होंने कुछ शिक्षकों का सम्मान किया और एक विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनका भी सम्मान की एक परंपरा प्रारंभ की है। मैं भाई साहब को आश्वस्त करता हूँ कि 5 सितंबर को हम आने वाले समय में हमारा जनपद परिवार, मेरी अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है कि हम आज के दिन जो परंपरा आपने प्रारंभ की है, जब पूर्व से हम करते आ रहे हैं, और अच्छे से जनपद परिवार इस काम को करे, ये हम करने का प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, कहने के लिए बहुत सारी बातें, आपका मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपकी हमको मार्गदर्शन मिला। निश्चित ही हम इस आपके मार्गदर्शन को अब से ओतप्रोत होंगे। अब मैं इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद, परम सम्मानीय हमारे आलोक शर्मा जी से आग्रह है कि वो आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मैं यहाँ बहुत देर से बैठा था और सबके बीच में वोट मांगने भी नहीं आ पाया। कई लोगों ने मेरा चेहरा भी नहीं देखा, पर मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों ने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया, दिल से मुझे आशीर्वाद दिया। आज हम सब लोग श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की जन्म जयंती को मनाने के लिए यहाँ शिक्षक दिवस के ऊपर एकत्रित हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, मैं मेरी बहन राज्यसभा की सांसद कविता पाटीदार जी
जिन्होंने कि इस तालाब के विसर्जन घाट के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए साहब, कुछ लोग दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ऐसी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन कविता पाटीदार जी, और आज इस क्षेत्र के एक जानदार, एक शानदार, एक जोरदार, एक वजनदार और एक दमदार, हंस रहे हैं आप, लाडले विधायक भाई विष्णु खत्री जी के लिए भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी जिलाध्यक्ष आदरणीय केदार मंडलोई जी, ये मेरा साथ नहीं छोड़ते साहब, बड़ा रहस्य। जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था दीदी 89-90 के दशक में, जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था तब ये मेरे फंदा मंडल के महामंत्री थे, छोड़ ही नहीं रहे पीछे भी। ऐसे भाई केदार सिंह मंडलोई जी हम सबकी आदर और श्रद्धा की केंद्र, जिनको मैं बचपन से ही लाड़ प्यार दुलार स्नेह से चाची जी के संबोधित करता हूं, ऐसे चाची श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारी बहन लता गुजर जी, हमारे आदरणीय गोविंद राम गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय परवत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भगवान सिंह मीणा जी, हमारे राम कुमार नौरंग सिंह जी, लता कुबेर जी का नाम हो ही गया, कुबेर जी, गोपाल भाई साहब, राजमल जी, कुबेर सिंह जी, लक्ष्मी नारायण शिल्पी जी, आदरणीय दीपक शर्मा जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, और हमारे यहाँ के सरपंच विजय भाई साहब, एक बार इनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। भैया मेरे पास आए थे कि आलोक जी चाचा जी के कार्यक्रम में मैं बिल्कुल आऊँगा, और उपस्थित सभी मंचासीन और उपस्थित आज के कार्यक्रम में बैठे हुए आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आज श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको मैं शिक्षक दिवस की दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज पूरा देश हर्षोल्लास भरे वातावरण में अब शिक्षक दिवस मना रहा है, अपने गुरुजनों का सम्मान कर रहा है। श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी शर्मा हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। वे एक शिक्षक थे और शिक्षक के माध्यम से एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए वो उदाहरण अगर आज भोपाल में किसी ने प्रस्तुत किया है तो श्रद्धेय चाचा जी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने कई छात्र छात्राओं को पढ़ाया जो आज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का जो जन्म जयंती है, 91वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए हम सब लोग, राजमल जी यहाँ पे एकत्रित हुए। भगवान सिंह जी, मैं नाम लेना भूल गया। मैं बताना चाहता हूँ, श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी शर्मा पहले शिक्षक थे, बाद में राजनेता थे। शिक्षक के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत राजनीति के अंदर आए और उन्होंने जनसंघ और जनसंघ और जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक कठिन यात्रा को अगर भोपाल में किसी ने तय किया है और भोपाल आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को जाता है। मैं बहुत छोटा था, श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी और श्रद्धेय बाबूलाल गौर जी की यह जोड़ी भोपाल की राजनीति में काम करती थी। आदमी समाज के अंदर सुख हो तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की उपस्थिति, किसी के परिवार में दुख हो तो श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की उपस्थिति रहती थी। अरे रहती थी कि नहीं रहती थी बताइए ना, रहती थी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी।
और वे जाते थे किसी के यहाँ शादी में, तो एक जो छोटा सा डिब्बा जिसमें सौंफ भी होती थी, सुपारी भी होती थी, लौंग भी होती थी, इलायची भी होती थी, अरे होती थी कि नहीं होती थी, अरे बताइए ना, वो देते थे, उनमें तो छोटा था। और उनकी गाड़ी में बैठकर मैं प्रचार करता था। मुझे मालूम है 1984 में चाचा जी को सांसद का टिकट दिया गया था। वो दरमियानी रात मुझे मालूम है मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस निकली थी, कितने लोग मौत के आगोश में सोए थे। उस समय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, पर उस समय कांग्रेस का गढ़ था। इतनी बड़ी दीदी त्रासदी होने के बाद भी भोपाल से कांग्रेस जीती थी। पर श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी केवल शिक्षक ही नहीं थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ने का काम किया। चरवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने पैदल पैदल गांव की यात्रा करी, बसों में यात्रा करी, रेलों में यात्रा करी। मन में एक पवित्र उद्देश्य था, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो। और उन्होंने मध्य प्रदेश की, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के वो पुरोधा थे। कई कार्यकर्ताओं के निर्माण करने का काम किया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज देश की राजनीति के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। जब आदरणीय शिवराज भाई साहब के साथ में बैठता था, जब चर्चा होती थी, जब वे छात्र राजनीति में थे, तो वो कहते थे कि आलोक, जब भी मेरे पे कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती थी, चाहे संघर्ष की या आर्थिक, तो मेरी मदद अगर कोई करता था तो श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा करते थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का आशीर्वाद। छात्र राजनीति कठिन होती थी, चारों तरफ कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी, फाके के दिन थे, संघर्ष के दिन थे। और उस समय अगर हम लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के पास जाते थे कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पैनल लड़ा रहे हैं, पैसे नहीं है, चाचा जी कहां से आएंगे, तो कहते थे आलोक, कोई मदद नहीं करता था। उस समय अगर कोई मदद करता था तो श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी शर्मा मदद करते थे। ऐसे श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण जी शर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सुचिता की राजनीति को जन्म दिया। वे सुचिता की राजनीति के प्रबल समर्थक थे। अभी जैसा शैलेन भाई बता रहे थे, ये बात सही है कि जब भी समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म होता था, चाहे अपनी पार्टी में हो या दूसरी जगह होता था, अगर वो सही है तो वो न्याय के साथ खड़े होते थे। इन चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हमारे बीच में नहीं है। आज वास्तव में उनके अधूरे कामों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो हमारे छोटे भाई विष्णु खत्री उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जब यह सीट आरक्षित हुई विष्णु खत्री जी के चुनाव में नाम चला, विधायक भी बन गए थे, दूसरी बार भी था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। पहले टिकट के अंदर ही गया था मैं, और मैंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये विष्णु खत्री साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासित स्वयंसेवक है, उसको अवसर दो। ये भविष्य का 25 साल का लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में उनके अधूरे कामों को पूरा करेगा। और आज विष्णु खत्री जी ने सबका दिल जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके। अच्छा, दिल मन से बताइए, विष्णु भैया अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे हाथ खड़ा करके बता दो भैया। मैं तो पूछ लेता हूं भैया, कुछ को अच्छा लगे तो लगे और कुछ को बुरा लगे तो लगे, जो सही है तो सही है, बता दीजिए विष्णु भाई के लिए। ऐसे हैं हमारे विष्णु भाई, दड़े हमसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर वास्तव में आज दिल से, मन से मेरी बहन, मेरी दीदी कविता दीदी को दिल की गहराइयों से भोपाल की 35 लाख जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने विसर्जन घाट के लिए 25 लाख रुपए की राशि दी। चिंता मत करो दीदी, आपने तो दिया, मार्ग दिखा दिया, अब तो आपका छोटा भाई भी पीछे आ गया है। आज मैं संकल्प लेता हूं, जैसे भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा, इस शहर की लाइफलाइन है। भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीकी हसन साहब का तालाब, भोपाल का मोतिया तालाब, भोपाल का लेंडिया तालाब, भोपाल का सापुरा तालाब और हमारे करौंदिया का
लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का ये तालाब, जिस प्रकार से भोपाल के बड़े तालाब में राजा भोज की प्रतिमा लगी है, भोपाल का बेटा इस तालाब के बीच में लक्ष्मी नारायण शर्मा की प्रतिमा लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम भोपाल का बेटा करेगा। इतना ही थोड़ी है शैलेन भैया, इतना ही थोड़ी है दीपक भाई, यहाँ तो आप बतखें भी तैरेंगी और बोट भी चलेगी, क्योंकि अब आलोक और विष्णु की जोड़ी है और एक पे एक दो नहीं है, एक पे एक 11 हैं। हम सब लोग मिलकर विकास का एजेंडा तय करेंगे, क्योंकि आज राजनीति में यहाँ तक भी पहुंचा हूं और जो संस्कार मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले हैं और उसको सही दिशा देने का और हम जैसे कार्यकर्ता को गढ़ने का काम अगर किसी ने किया है तो श्रद्धेय चाचा जी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने किया है। शंभू चाचा जी का नाम लेना भूल गया। चाचा जी हमेशा आपका लाड़, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह हमेशा आलोक को मिला है, आलोक को मिला है। एक बात और शैलेन भैया ने की है, वास्तव में शिक्षा से तो चाचा जी का जुड़ाव था। कई मंदिरों के ट्रस्ट बनाए, करोत पे कमाली मंदिर का भी उन्होंने निर्माण किया है। एक बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ना है, दीजिए तो तथ्यात्मक जो सत्य है वो सामने आना ही चाहिए, उस काम को भी पूरा करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से शैलेन भैया ने ध्यान आकर्षित कराया है, 2 एकड़ जमीन हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है। वास्तव में शिक्षक दिवस के दिन उनका जन्म हुआ था। शिक्षा से संबंधित क्या हम रचनात्मक प्रकल्प के काम कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई सांसद निधि की आवश्यकता होगी, तो आपका भाई आलोक शर्मा उसके लिए भी करने के लिए आए और हम सभी लोग मिलकर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करें। आज विकास के कामों को मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। आने वाले समय में मैं कई गांवों में मेरा प्रवास नहीं हुआ है, मैंने जिलाध्यक्ष जी से कहा है, मैंने विधायक जी से कहा है कि आपका बेटा, आपका भाई वैसा सांसद नहीं होगा, हर घर में आऊँगा, हर परिवार में आऊँगा, भोजन भी करूँगा। अरे कराओगे नहीं कराओगे, अरे कराओगे नहीं कराओगे। आए और हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार से आदरणीय लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करके उस पर श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार हमारी कविता दीदी के लिए तो तालियां बजना ही चाहिए साहब। कविता दीदी भी बहुत धुआंधार है भैया, बहुत धुआंधार ओजस्वी वक्ता है, बहुत अच्छे तरीके से संसद में, राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश का पक्ष रखती हैं। उनका भी आज हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। आप सबको मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, लक्ष्मी नारायण शर्मा अमर रहें, लक्ष्मी नारायण शर्मा अमर रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जरा जोर से तो बोल दो जरा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सबको भाव विभोर कर दिया और इस हमारे तालाब में और 4 चांद लगाने का प्रयास किया है। इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए शर्मा जी की जयंती पर सभी लोगों के सामने आपने आश्वासन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी दीदी कविता जी, जिन्होंने इस घाट के लिए 25 लाख रुपए की राशि देकर इस छोटे से गांव में एक सौंदर्यकरण का कार्य कर बड़े अच्छे निर्माण करा करके इस गांव को उपकृत किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। आदरणीय दीदी कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज इस ग्राम करौंदिया में मेरे ताऊ जी, मेरे आदर्श, जिनकी प्रेरणा से आज राजनीति में हम जहाँ हैं, वहाँ मेरे पिताजी, ताऊ जी, इन सब के आदर्श और इनके सिखाए हुए शिक्षा और दिशा के कारण आज हम लोग हैं। ऐसे अपने ताऊ जी के चरणों में सबसे प्रथम
मैं प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और आज मंच पर उपस्थित उनकी धर्मपत्नी के रूप में मेरी मम्मी जी आदरणीय लक्ष्मी देवी शर्मा जी, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है कि उनका स्नेह और प्रेम मुझे हमेशा जैसे ताऊ जी से मिलता रहा, ऐसे आज उनका एक बड़े के रूप में मुझे आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिलता रहा। और आज जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी मिलती हूँ, तो मुझे वो पुरानी अपने पिताजी की, ताऊ जी की वो सारी स्मृतियाँ मेरे आंखों के सामने होती है। और ये स्मृतियाँ महज एक स्मृति नहीं है, ये आगे और जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देती है और हमारे मनोबल को भी ऊंचा करने का काम करती है। ऐसे मेरी आदरणीय मम्मी जी। और आज मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ ताऊ जी शिक्षक नहीं थे, मम्मी जी भी शिक्षक थी और उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत काम किया है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि शिक्षक दिवस पे आज हमने उनका भी आज सम्मान किया। लेकिन मैं आलोक भाई से और विष्णु भाई से निवेदन करूंगी कि एक शिक्षक के रूप में आज अगर हम मंच पर उनका सम्मान करेंगे तो शिक्षक दिवस की आज सार्थकता हो जाएगी। तो मैं आलोक भाई से और विष्णु भैया से, केदार भैया से बोलना चाहूँगी कि वो मम्मी जी का सम्मान करें, क्योंकि ये हमारे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायी कार्य होगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ हम सब आदरणीय लक्ष्मी देवी शर्मा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। और जिस तरह से अपने जीवन में शिक्षक होकर उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए काम किया है, हम भी अपने जीवन में आगे काम करते जाएं। मैं बहुत बहुत उनका सम्मान करती हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मैं तो बोल सकती हूँ बड़े भाई, क्योंकि आलोक भैया भी मुझसे बड़े हैं, विष्णु भैया भी बड़े हैं, केदार भैया भी बड़े हैं। तो मेरे बड़े भाई लोकसभा के सांसद आदरणीय आलोक भैया, जो संगठन में भी मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, संगठन का काम तो वो बहुत अच्छे से करते ही हैं। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ आप सत्ता का काम भी एज ए सांसद बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो बहुत कर्मठ और संकल्पविद व्यक्ति है। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय आलोक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई विष्णु जी, जब मैं यहाँ की प्रभारी थी संभाग की, उनके साथ मुझे बहुत काम करने का अवसर मिला। और वास्तविकता में उनके साथ जब भी मैं क्षेत्र में जाती थी, गांव-गांव जाती थी, तो उनके कार्य लोगों की मुस्कान के रूप में मेरे सामने आते थे। ऐसे मेरे अच्छे और बहुत कर्मठ भाई आदरणीय विष्णु जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई केदार जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय दीपक शर्मा जी, जो आज भी जिनका स्नेह मुझे छोटी बहन के रूप में मिलता है। आज उनके काम में अच्छा कैसे करूं, राजनीतिक जीवन में लोगों में सेवा के रूप में कैसे काम करूं, ऐसे उनका दिशा निर्देशन भी हमेशा समय समय पर मिलता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय दीपक भैया, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय शैलेन भैया, जो राजनीतिक जीवन में भी उनका साथ मुझे मिलता आ रहा है, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे पुण्य कार्य के लिए उन्होंने मुझसे मेरी संसद निधि यहाँ पर लगवाई, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे राज्यसभा सांसद बनते। मुझे लगता है बहुत सारे विकास कार्य में मैंने संसद निधि दी है, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य के साथ भाव जुड़े हैं, और यहाँ पर संसद निधि का उपयोग होना मेरे सांसद रूपी जीवन का सार्थकता को परिणाम देता है। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसे पुण्य कार्य के लिए उन्होंने मेरी सांसद निधि का उपयोग किया। ये निधि भले छोटी है, लेकिन भाव बहुत बड़े हैं, और आज मैं भाव विभोर हूँ कि आज ये पुण्य कार्य में उनके कारण मेरी भागीदारी हुई। मंच पर उपस्थित आदरणीय चाचा जी शिवनारायण जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय लता जी, गोविंद जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ के सरपंच साहब और मेरे समक्ष उपस्थित सभी वरिष्ठजन और मातृशक्ति, मैं आदरणीय ताऊ जी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वे जो सदैव चला करते हैं सेवा के पथ पर निरंतर, मानवता उपकृत हो जाती, बन जाते वो जग में दिनकर। वास्तविकता में सूरज बनकर, दिनकर बनकर लोगों के जीवन को प्रकाशमय करने का काम आदरणीय शर्मा जी ने किया था, ताऊ जी ने किया था। और देखिए, शिक्षक दिवस पर उनका जन्म हुआ था, वो स्वयं एक शिक्षक थे, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने ऐसे पुण्याई काम किए जो आज भी गुरु बन के वो हम सब के जीवन को शिक्षा देने का काम आज भी उनकी स्मृतियां हम सबको कर रही है। ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, और शिक्षक होने की भी सबसे बड़ी सार्थकता है कि उनके किए हुए कार्य आज भी गुरु के रूप में हम सबको दिशा देने का काम कर रही है। मैं उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणामयी स्मृतियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पिताजी और आदरणीय ताऊ जी
थे तो दोस्त ही, लेकिन मेरे पिताजी को एक छोटा भाई मानकर उन्होंने हमेशा राजनीति में भी दिशा दी है, सीख दी है, और पर्सनल जीवन में भी हमेशा क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसा साथ उनका हमेशा मेरे पिताजी के साथ रहा है। मेरा तो बचपन इस परिवार में गुजरा है, और जब मेरे पिताजी और ताऊ जी को मैंने काम करते हुए बचपन से देखा, ये लोग तो वो लोग थे जो जनसंघ के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के दिनों में थी, उस वक्त उस बीज को जब रोपित किया गया, जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बीज को रोपित किया गया, आदरणीय ताऊ जी, पिताजी, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत से उसको सिंचित किया, और आज भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष के रूप में हम सब के सामने स्थापित है, और उसकी छाया में हम सब लोग फलीभूत होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मनुष्य का जीवन तो फूलों के समान है, यूँ तो हजारों हजार फूल है इस जीवन में, कोई चढ़ा भगवान के श्री चरणों में तो कोई सजा अर्थी पर। इस 5 पंखुड़ी के फूल का क्या अस्तित्व, क्या मान है? फूल तो वो महान है जो पड़ा हो धरा पर और महक आसमान में। आदरणीय ताऊ जी के कर्मों की महक सिर्फ इसी गांव में नहीं, सिर्फ भोपाल में नहीं, पूरे प्रदेश में, और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है, आज भी उनके कर्मों की महक हम सबको प्रेरणा देने का काम कर रही है। हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। और मैं आलोक भैया को एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगी। मैं जब वहाँ बैठी थी तो मैं मम्मी जी से यही बोल रही थी कि सिर्फ उनके लिए प्रकल्प, जो माननीय शैलेन भैया ने कहा, प्रकल्प तो हम शुरुआत करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर उनकी एक मूर्ति बननी चाहिए। वो मूर्ति, जब भी हम किसी महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि इसलिए कि जब जब कोई उस मूर्ति को देखे, आने वाली पीढ़ी जब उस मूर्ति को देखे तो उनके बारे में जानने का प्रयास करे, उनके जीवन चित्रण को समझे, और जो काम मानव सेवा के उन्होंने किए हैं उससे सीख लेकर अपने जीवन को दिशा देने का काम करे। तो इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े शिक्षक, जिन्होंने हमेशा राजनीति राज करने के लिए नहीं, जनसेवा करने के लिए की, उनके जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं। अभी रास्ते में दीपक भैया से हम बात करते आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम सोचते भी हैं तो हमारी रूह कांप उठती है कि उन्होंने ऐसे कठिन निर्णय लिए, ऐसे कठोर निर्णय दुनिया को, जनता को प्रेरणा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी मूर्ति की स्थापना की जो आपने घोषणा की है, मैं एक बहन होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ये कहती हूँ कि अगर आपको इस प्रकल्प के लिए, मूर्ति के लिए इस बहन की सहयोग की भी ज़रूरत पड़े तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी कि ऐसे पुण्याई कार्यों में मेरी कुछ सहयोग मेरा भी उसमें रहे, और ये मूर्ति की स्थापना से हम आसपास के लोगों को वो सीख देंगे। और हम सब राजनीतिक जीवन में, क्योंकि राष्ट्र साधना हमारा प्रथम कर्तव्य है, हम राजनीति राष्ट्र के लिए करते हैं, सत्ता तो सिर्फ साधन मात्र है, और इस राष्ट्र साधना में आप और हम सब, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई समाज के रूप में, कोई शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कार्य करके उस राष्ट्र सेवा को कर रहे हैं। आप सब लोग, जैसे शैलेन जी ने कहा कि अब हर शिक्षक दिवस पर हम शिक्षकों का सम्मान करेंगे, वो सम्मान दूसरों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देने का कार्य करेगा। हम सब मिलकर हमारे ताऊ जी के बताए हुए पथ पर चलकर अपने कर्म को दिशा देंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे और ऐसे कुछ काम कर जाएंगे। क्योंकि मैं अधिकतर बोलती हूँ कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। जब पैदा होता है बच्चा, परिवार बड़ा खुश होता है, हंसता है, लेकिन बच्चा रोता है। तो जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, जीवन ऐसे जी कर जाए कि जब तू जाए जग रोए तू हंसता जाए। यानी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमने जो कर्म किए उससे हमें शांति मिले, सुख मिले, कि हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, और हमारे अच्छे कार्यों के कारण जग रोए कि हमने एक अच्छा इंसान खोया है, लेकिन हम हंसते हुए संतुष्ट होकर जाए। तो अपने जीवन में ज़रूर ऐसे कोई कार्य करना जो लोगों के लिए प्रेरणा बने, जिसका अनुकरण लोग दुनिया करे। तो मैं एक बार पुनः शैलेन भैया को, दीपक भैया को, यहाँ के सरपंच साहब को, यहाँ के विधायक को, सांसद को, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अच्छे कार्य के लिए मुझे मेरा सहयोग भी लिया, और आज बुलाकर मुझे जो स्नेह दिया वो तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद देती ही हूँ। लेकिन आज जो जितनी भी स्मृतियाँ पिताजी और ताऊ जी की, सारी वो आज पटल पर आई, तो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में, मन में और भाव जगे हैं कि मैं उनके बेटी हूँ। अगर मैं भेरूलाल पाटीदार जी की बेटी हूँ, ताऊ जी की भतीजी हूँ,
तो मैं अपने जीवन में और अच्छे कार्य कर सकूं, ताकि उनके सम्मान को और बढ़ा सकूं। तो आप सबका स्नेह और प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ताऊ जी के चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आज आपने हमारे राष्ट्र के प्रणेता आदरणीय शर्मा जी की स्मृतियां को ताज़ा किया। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी जनपद अध्यक्ष की अध्यक्ष महोदया कि वो यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आदरणीय लता जी, महामंत्री जी से आग्रह, नरेश जी का कहना था कि लता जी करेंगे ना। हम आदरणीय कुबेर सिंह जी गुर्जर। बोलिए भारत माता की, जोरदार आवाज में उद्घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आदरणीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी अमर रहे। आज ग्राम पंचायत करौदिया के इस माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि और उनके आदर्शों का जो प्रतिबिंब यहाँ पर है, ऐसे शुभ स्थान पर, ऐसे पवित्र स्थान पर आज जो घाट का निर्माण का उद्घाटन हुआ, उसमें पधारे सभी अतिथि, प्रमुखतः मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री और राज्यसभा की सांसद आदरणीय दीदी सुश्री कविता पाटीदार जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और लगातार जो जब वोटर भी नहीं थे तब से लगातार बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी का काम भोपाल की गलियों में, भोपाल शहर में, और चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे भाजपा हो, हमेशा करते रहे आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय चाचा जी श्री शिवनारायण शर्मा जी, पूज्य पिताजी आदरणीय गोविंद राम गुर्जर जी, आदरणीय पटेल साहब, आदरणीय श्री गोपाल सिंह मीणा जी, हमारे सम्मानित जिले के अध्यक्ष शुभंकर हैं वो, जिनके नेतृत्व में भाजपा लगातार विजयी हो रही है, आदरणीय केदार मंडलोई जी, आदरणीय भाई साहब दीपक शर्मा जी, सम्मानीय भाई साहब शैलन शर्मा जी, हमारे सरपंच साहब आदरणीय विजय शर्मा जी, और हमारे आदरणीय गोपालागर जी, आदरणीय भाई साहब भगवान सिंह मीणा जी, आदरणीय राजमल कुशवाहा जी, आदरणीय लक्ष्मण शिल्पी जी, बड़े आदरणीय शैलन शर्मा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन जी जाट, और यहाँ जनता जनार्दन विभिन्न स्थानों से पधारे शर्मा जी के प्रति जिनकी श्रद्धा है, ऐसे सब लोग दूर दूर से, कई तो जिनको सूचना दूसरे माध्यमों से मिली वो भी यहाँ आए और उनने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका जनपद पंचायत बैरसिया के अध्यक्ष के प्रतिनिधि होने के नाते, जिले के संघ महामंत्री होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। और एक छोटी सी बात याद करता हूँ कि जब हम विद्या विहार में, सरस्वती विद्या मंदिर विद्या विहार, वो भी शर्मा जी के प्रेरणा से ही स्थापित बैरसिया में हुआ, संघ का प्रकल्प था, प्रथम आवासीय विद्यालय मध्य भारत प्रांत में विद्या विहार, उसके बाद शारदा विहार, उसके बाद शिवपुरी का विद्यापीठ। तो जब वो बैरसिया आते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो विद्या विहार होकर के नहीं जाते थे, जाते थे तो विद्या विहार, आते थे तो विद्या विहार। हम विद्या विहार में, मैं आवासीय विद्यालय में पढ़ा, विद्या विहार का प्रथम छात्र था तिलक राज जी, और हम पहला बैच था। शर्मा जी को आते जाते देखते थे और शर्मा जी के साथ गाड़ियां आती थी हूटर बजाते हुए, उसमें बाघ मारे, रेंजर, एसडीओपी, और बड़ा उनका तामझाम। और शर्मा जी हमेशा लोगों को साथ लाते थे, वो कहते थे विद्या विहार में ये काम है तो आपको करना है, बोला ये काम करना है। विद्या विहार में छोटी छोटी चीजें, उनने पावर टिलर विद्या विहार को दिलाया, उनने सार्वजनिक एक सुलभ का केंद्र दिलवाया। विद्या विहार में लगातार उनकी प्रेरणा रही, और विद्या विहार में आज बड़ा गौरवान्वित होकर कह सकता हूँ कि विद्या विहार के कारण जो एक पूरी पीढ़ी निकली, वो पीढ़ी के कारण एक इस विचारधारा का काम बैरसिया क्षेत्र के अंदर जो आज मजबूती दिखती है, उसका बड़ा प्रेरणा का केंद्र विद्या विहार रहा। उसकी स्थापना में वो जूझे, संघर्ष किया। एक विद्या विहार की जमीन थी पंचवटी के पास, उस पर एक सलीम करके एक कब्जा था। उस समय शर्मा जी ने बुलडोजर चलवा करके और जबरदस्त तरीके से उसका अतिक्रमण हटा करके विद्या विहार को वो जमीन दिलवाई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं भी उनसे मिलता रहा। फिर था जब संघ का स्वयंसेवक था तो मिलना, राजनीतिक लोग उनसे मिलने में वो रहती थी, लेकिन बाद में जब मैं युवा मोर्चा में रहा तो
लगातार 3 से और जब तक 8 तक उनका आशीर्वाद मिलता रहा। आप सब इस स्थान पर पधारे, पुनः धन्यवाद, आभार सबका। और फिर पुनः अगले 5 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी के लिए स्वल्पहार की व्यवस्था की है, सभी को यहीं पे स्वल्पहार मिलेगा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और स्वल्पहार आ रहा है आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।